आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि EOTS के बारे में। कई जगह पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में EOTS यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होने वाला है। इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी। ट्विटर पर एक यूजर है जिनका नाम है कृष्णा कॉल। उन्होंने DFI, मैट्रिक्स और मुझे टैग करके एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने इंडिकेट किया था कि एयर चीफ के पीछे जो एमका का मॉडल है उसमें EOTS होने के इंडिकेशन मिल रहे हैं, जिसको रीट्वीट करके मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि DRDO की लैब इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से साल 2020 के आसपास एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलीज किया गया था और इस EOI के तहत IRDE एक प्रोडक्शन कम डेवलपमेंट पार्टनर को ढूंढ रहा था। ये पूरा इंसिडेंस 1 अक्टूबर का है और 2 अक्टूबर को बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स की तरफ से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में ये ETOS लगा दिया गया था और सेफ रहने के लिए इसको AMCA Mark II में लगाया गया था। और जब उनकी तरफ से ये EOTS इस एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा ही दिया गया है तो हम लोगों ने सोचा कि आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे देते हैं कि एक्चुअल स्टेटस क्या है। देखिए, इस सेंसर को लेकर डिजाइन कंप्लीट कर ली गई है और DRDO के लैब IRDE यानी कि इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ये डिजाइन्स दी जाएंगी, जिसके बाद उनकी तरफ से इसका फैब्रिकेशन किया जाएगा और बाद में इन प्रोटोटाइप्स की टेस्टिंग की जाएगी। वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ये सेंसर है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, कन्वेंशनल तौर पर जब भी आपको हवा में दूसरे फाइटर जेट या किसी और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है और उसको ट्रैक करके टारगेट करना है तो उसके लिए रेडार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रेडार एक एक्टिव सेंसर है, यानी कि ये रेडिएशन एमिट करता है और एनिमी एयरक्राफ्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स होते हैं जैसे कि रेडार वार्निंग रिसीवर, उनकी मदद से पता किया जा सकता है कि इलाके में दूसरा एयरक्राफ्ट है जो अपने रेडार से आपको पेंट कर रहा है। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आमतौर पर आप नहीं चाहते हैं कि एनिमी के पास में हो, स्पेशली तब जब आपका फाइटर जेट एक स्टेल्थ फाइटर जेट हो। और इसी वजह से पैसिव सेंसर्स दोबारा चलन में आ चुके हैं। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST हवा में उड़ रहे टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने के काम आता है। ये एक पैसिव सेंसर है, यानी कि ये किसी भी तरीके की रेडिएशन, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल, उसको एमिट नहीं करता है। और इसी वजह से जिस फाइटर जेट के ऊपर ये IRST लगा हुआ होता है वो ऑपरेशन के दौरान अपनी पोजीशन गिव अवे नहीं करता है। IRST यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट से आ रही इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है और इन्हीं रेस की मदद से ये डिवाइस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है। वहीं पर अगर एयर टू ग्राउंड मोड की बात की जाए तो उसके लिए एक दूसरे सेंसर का प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड यानी कि FLIR। ये डिवाइस भी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर की मदद से किसी भी ग्राउंड टारगेट की इंफ्रारेड इमेज बनाने में सक्षम होता है। और आमतौर पर जितने भी लेजर डेजिग्नेटर पॉड्स होते हैं उनमें इसी सेंसर का प्रयोग किया जाता है। और जब ये सेंसर लेजर डेजिग्नेटर और लेजर रेंज फाइंडर जैसे इक्विपमेंट के साथ में मिलकर काम करता है तो एयर टू ग्राउंड टारगेटिंग काफी ज्यादा सिंपल हो जाती है और इन पॉड्स की मदद से काफी प्रिसिशन के साथ में एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक की जा सकती है। F-35 लाइटनिंग 2 में यूज होने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम में ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड दोनों को कंबाइन किया गया है और इन दोनों ही सेंसर के कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम बनकर निकला है उसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरीके के ऑपरेशन सपोर्ट कर सकता है। वैसे फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक में काफी सारे इक्विपमेंट कॉमन होते हैं और F-35 लाइटनिंग 2 में इसी कॉमनैलिटी का प्रयोग किया गया है। F-35 के केस में इस सेंसर को बिल्कुल नोज के नीचे लगाया गया है और अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि AMCA में इसको कहां पर लगाया जाएगा। वैसे DRDO की तरफ से 2 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है और DRDO की लैब यानी कि IRDE की तरफ से बीम जनरेटर और इल्यूमिनेटर इन प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप कंपनीज को दिए जाएंगे। साथ ही इनको डिजाइन भी IRDE की तरफ से ही दिया जाएगा। इन्हीं डिजाइन के बेसिस पर इनको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर इंटरफेस, मैन मशीन इंटीग्रेशन के लिए MFD से इंटीग्रेशन, जी हाँ, फाइटर जेट में ये जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस होते हैं उसके साथ में जो इंटीग्रेशन भी किया जाना है वो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी से ही करके देंगे। साथ ही जब फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके साथ इंटीग्रेशन और ट्रायल्स को लेकर सपोर्ट भी यही प्राइवेट सेक्टर कंपनीज प्रोवाइड करेंगी। बेसिकली IRDE की तरफ से बनाए जाने वाले EOTS में 5 सेंसर्स को एक कॉम्पैक्ट हाउसिंग में पैक किया जाएगा और ये सेंसर्स होंगे थर्मल इमेजर, CCD कैमरा, सेफ आई लेजर रेंज फाइंडर, लेजर इल्यूमिनेटर और बीम जनरेटर।
और इन पांचों सिस्टम्स की मदद से ये फाइटर जेट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरीके के मिशन करने में सक्षम होगा और इसी वजह से कहा जाएगा कि ये फाइटर जेट और भी ज्यादा स्टेल्दी हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।